वरना मैं आज आपके सामने फिर से एक बार वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे हॉस्पिटल चार्ट। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये सेल्स को लेकर सिलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज करेंगे। इसमें लिखेंगे हॉस्पिटल चार्ट। अगर हमें इसका साइज बड़ा करना है तो यहां से कर लेंगे, एंड बोल्ड करने के लिए ये कलरिंग यहां से हो जाएगी, करनी है तो। और थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली फॉर्मूलेस दिख जाएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पेशेंट नेम एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंट। थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं जिससे कॉलम्स में आ जाए। एंड थर्ड वन इज वार्ड एंड फोर्थ वन इज वार्ड चार्ज एंड डेट ऑफ एडमिट। थोड़ा शॉर्ट ही ले लेते हैं, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस दिन आप जा रहे हो, एंड नंबर ऑफ डे, वहाँ आप कितने दिन रुके या आपका कितने दिन वहाँ पर इलाज हुआ है, एंड बेड चार्ज एंड बेड अमाउंट एंड डॉक्टर फीस या डॉक्टर चार्ज एंड नेट अमाउंट। अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके भी कंट्रोल बी से शॉर्टकट की से बोल्ड कर सकते हैं। तो पेशेंट नेम जैसे हमने ले लिया है राशि, एंड डिपार्टमेंट आपको क्या प्रॉब्लम है, फीवर, हेडेक, कोल्ड एटसेट्रा, कुछ भी आपको जैसे फीवर हुआ है, ये फीवर हुआ है पेशेंट को। एंड वार्ड में कौन से में लेके जा रहे हो, ओपीडी, इमरजेंसी, एनीथिंग, कुछ भी जिसमें हो गया है। जैसे मैंने ले लिया इमरजेंसी। एंड वार्ड चार्ज वहाँ के 600 रुपीज हैं वार्ड चार्ज के। एंड डेट ऑफ एडमिट, क्या है ना, इसके अंदर हम पहले मंथ वाइज लेते हैं हमारा सिस्टम। आप कौन से मंथ गए हैं, जैसे मैं गई हूँ, सॉरी, पेशेंट 4th मंथ में एडमिट हुआ है 2 डेट को एंड 2018 में, और डिस्चार्ज हो रहा है 4th मंथ में ही 13 को 2018 में ही। तो नंबर ऑफ डे, वो कितने दिन वहाँ रुका, तो हम डिस्चार्ज की डेट में से माइनस करेंगे डेट ऑफ एडमिट, वो ओनली 11 दिन वहाँ पर रहा था। तो बेड चार्ज उसका लगा होगा, तो वो 1 डे का वहाँ पर चार्ज होता है। तो जैसे 800 रुपये वहाँ 1 डे का था, तो बेड अमाउंट कितना हुआ, वो इसकी इंटू बेड चार्ज की नंबर ऑफ डे में करेंगे। और डॉक्टर फीस आपकी कितनी हुई, जैसे डॉक्टर फीस 1200 है। नेट अमाउंट आपका डॉक्टर चार्ज प्लस बेड अमाउंट प्लस वार्ड चार्ज, ये आपका हो गया हॉस्पिटल चार्ट। एनीथिंग और कुछ और भी हो तो वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आज आपने सीख लिया हॉस्पिटल चार्ट। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ।